हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो आज हम करेंगे, इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर वी आर डूइंग हम कर चुके हैं। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड जो हम करेंगे, व्हाट डू वी नो, एक्चुअली हम जानते हैं कि हम सीख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो हम कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फर्स्ट आप स्लाइड देख सकते हैं। सेकंड आज जो हम करने वाले हैं, व्हाट डू वी नो, हम जानते क्या हैं। हम वही जानते हैं जो हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि वी नीड रॉ मटेरियल। क्लोरोफिल चाहिए, पिगमेंट है जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली में। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑलराइट। और क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही सब मिलके आपकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और बनाते हैं आपका ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो स्टार्च बनता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्लांट्स का फूड बनता है। बट किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है, मतलब उसमें फूड बना है कि नहीं बना है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई इस वाले प्लांट में फूड बना हुआ है। और इस वाले लीफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट का कोई भी लीफ प्लग कर सकते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर प्लांट के भी 2-3 तरह के लीफ हो सकते हैं, एक फुली ग्रीन भी हो सकता है, एक वेरीगेटेड भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीफ पूरी तरह से वेरीगेटेड है। तो हर तरह के प्लांट को आप टेस्ट कर सकते हैं, उनकी लीव्स को टेस्ट कर सकते हैं कि फलां वाले लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च बनी है कि नहीं बनी है। ये सब जानने के लिए हम एक स्टार्च टेस्ट करते हैं कि आइदर फोटोसिंथेसिस हैपन देयर और नॉट, भाई हुई कि नहीं हुई। ये जानने के लिए ना आपको चाहिए, सबसे पहले सिंपल वे में आप कोई भी फुली ग्रीन लीफ ले लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च टेस्ट में आपको चाहिए क्या। आप 2 तरह की लीफ ले सकते हो, एक फुली ग्रीन लीफ ले सकते हो, एक आप ले सकते हो वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए आपको। अब करना क्या है आपने, ये देखिए आपको क्या करना है बच्चे। आपको स्टार्च टेस्ट के लिए, नॉट फॉर्मेशन एक्चुअली, स्टार्च टेस्ट के लिए आपको चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे 2 तरह के लीफ बनाए, एक ग्रीन लीफ लिया है मैंने फुली, दूसरा मैंने लिया है वेरीगेटेड लीफ। ओके, ग्रीन लीफ फुली ग्रीन है ऑब्वियसली, तो इसमें सभी में हम यही कहते हैं कि जो फुली ग्रीन है तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस सब जगह हुई है। लेकिन हमें क्या पता हुई कि नहीं हुई, हम टेस्ट करेंगे भाई। एक हमने लिया वेरीगेटेड लीफ, एक ऐसा लीफ जो मल्टी कलर्ड है, जो मोर देन 1 कलर का है। वेरीगेटेड लीफ वो होते हैं जो फुली एक कलर का नहीं है, सिंगल कलर का नहीं है, उसमें ग्रीन कलर तो है लेकिन साथ में उसमें वाइट पैचेस भी हो सकते हैं या येलोइश भी हो सकता है, उसका हाफ पोर्शन हाफ वाइट भी हो सकता है, या बीच में वाइट लाइंस भी हो सकती हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लीफ जो है वेरीगेटेड बना। कुछ आपके हेल्दी प्लांट्स हैं जिनमें लीफ वेरीगेटेड होते हैं, जैसे आपका अमरैंथस प्लांट आता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अमरैंथस, ठीक है। अमरैंथस प्लांट है जो नेचुरली आपका वेरीगेटेड लीफ है और एक हेल्दी प्लांट है। कुछ प्लांट आपके ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, एक मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, उसमें वाइट लाइंस पड़ गई हैं सिमिलर ऐसे ऐसे कुछ थ्रू आउट द लीफ, तो वो पड़ी हैं ड्यू टू वायरल अटैक। वो जो लाइन पड़ी हैं दैट इज़ ड्यू टू वायरल अटैक। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि वेरीगेटेड लीफ होते क्या हैं। मल्टी कलर लीफ हैं बच्चे, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हेल्दी लीफ हो सकता है जिसकी प्रोपेगेशन ही ऐसी हुई हो, या तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई जिसकी वजह से आधा येलो बन गया है, ये बीच में येलोइश हो रहा है, बीच में ग्रीन पैचेस है, या तो कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस का अटैक भी हो सकता है। और कुछ हेल्दी लीफ भी होते हैं जो हमारे आपके मल्टी कलर में मिलते हैं क्योंकि उनको प्रोपेगेट इस तरीके से किया गया है। तो आई होप कि वेरीगेटेड लीफ क्या होता है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये एक हेल्दी लीफ भी हो सकता है, एक डिजीज़ वाला लीफ भी हो सकता है, ठीक है। और एक किसी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, बेचारे में क्लोरोसिस हो रही हो क्योंकि उसमें येलो पैचेस पड़ने स्टार्ट हो गए, वो भी हो सकता है। आपने दोनों लीव्स को, अगर मैं इसमें सबसे पहले ग्रीन लीफ के साथ करती हूँ आयोडीन सॉल्यूशन, क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको लूँगी, प्लग करूँगी, उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है कुछ मिनट्स के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए। देन आप
उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको इथेनॉल में डालेंगे, ठीक है। अब आप इसको बॉईल कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, लीफ चाहिए। बॉईल किया, कुछ समय के लिए आपने इथेनॉल में डाला, उसके बाद ड्रॉप्स डाल दिए अपने आयोडीन सॉल्यूशन की। बेटा हम इसको बॉईल क्यों कर रहे हैं और साथ ही इसमें इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं? इसलिए कि इनकी सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है इनकी बॉन्ड्स वीकर। ओके, द पॉइंट इज़ कि आपने इसको लीफ को बच्चे बॉईल भी किया, इथेनॉल भी डाला। अगर आपके पास इथेनॉल नहीं है, आप घर पे भी करना चाहते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन पड़ा हुआ, यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है। बॉईल किया, इथेनॉल में डाला, क्यों किया बच्चे? क्योंकि आपकी जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उनकी बोन्स को आपने, उनके कंपोनेंट्स को आपने जो बना रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है आपकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, बॉन्ड्स तो है ना, उनकी बॉन्ड्स को आपने वीक करना है, लूजन करना है, सो दैट कि आपकी आयोडीन ईजिली पेनिट्रेट होके लीफ के सेल के अंदर चली जाए, तभी आपको इजी वे में चली जाए। अदरवाइज़ तो सेल वाल और आपकी सेल मेम्ब्रेन रोकेंगे आयोडीन को अंदर जाने से। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम इसको बॉईल करते हैं और फिर इथेनॉल में ऐड करते हैं, सो दैट कि आपकी आयोडीन ईजिली पेनिट्रेट हो जाए। जैसे ही आयोडीन अंदर चली जाएगी तो आपको जो ग्रीन लीफ था ना, ये फुली आपका टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक लीफ में, ठीक है। मैंने अभी बनाया नहीं है डायग्रामेटिकली ब्लू ब्लैक, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, फुली टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। इसका मतलब कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो आपका वेरीगेटेड लीफ था, इसका जो ग्रीन पार्ट था वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वाइट लाइन वाला जो पोर्शन था वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। तो स्टार्च टेस्ट कैसा रहेगा बेटा? आपका नेगेटिव रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट द स्टार्च टेस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि किसी लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। दिस इज द लाइन आई हैव एडेड कि बॉइलिंग और एडिंग जो इथेनॉल में हम क्यों करते हैं, टू लूजन द बोन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उसके बाद आपका आता है सेकंड जो टेस्ट हम करते हैं फोटोसिंथेसिस को जानने के लिए, दैट इज़ KOH टेस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सोख लेता है, ठीक है, पी लेता है उसको अच्छे से। आपने एक प्लांट लिया, उसका एक लीफ लिया, डायग्रामेटिकली के लिए यू कैन सी, एक लीफ लिया, उसके हाफ पोर्शन को मैंने किस पे डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर मैंने KOH सॉल्यूशन डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, इसको टाइट कर दिया, ये बिल्कुल बंद है फ्लास्क का, ठीक है, सील्ड है ये। अब क्या करेगा कि इसके अंदर ये वाला जो लीफ है ना बच्चे, अब क्या हुआ है, ये सनलाइट में ही सारा ये वाला पोर्शन, बस आपने आधा लीफ जो अब इसको डाल दिया फ्लास्क के अंदर। बेटा ये KOH क्या करेगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इसका होगा बेचारे का, इस लीफ का, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो ये फूड बनाने के लायक बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड रही ही नहीं इसके पास, तो ये कैसे रिएक्ट करके वाटर के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, नहीं बना पाएगा। लेकिन जो एक्सपोज्ड पार्ट था, जितना भी ग्रीन पार्ट जो कि बाहर है, जो KOH के अंदर नहीं है, वो क्या करेगा, ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही रही है उसके पास, ना कोई उसको एब्जॉर्ब करने वाला है, वो वाटर के साथ और सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप स्टार्च टेस्ट करेंगे कि तो जहाँ पे जिस लीफ की बेचारे की पूरी CO2 सोख ली है इसने KOH ने, वो तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अब हुई नहीं है ना, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं क्योंकि बने ही नहीं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो एक्सपोज्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्च बनी है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये दो टेस्ट हैं बच्चे आपके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, कि कौन कौन से टेस्ट हैं आपने 10th क्लास में किए होंगे। ये एक स्टार्च टेस्ट है जो कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हम करते हैं, और करना दोनों में स्टार्च टेस्ट ही है, लेकिन आपने थोड़ा अलग अलग मटेरियल लेने हैं, एक में वेरीगेटेड लीफ लेना है और एक लीफ को आपने KOH सॉल्यूशन में आधा एक्सपोज कर देना है एयर में और आधा उसको डिप कर देना है KOH सॉल्यूशन में कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव कि किसी लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो क्यों हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, थैंक यू।